नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में आपको वर्गमूल के दो अंकों की संख्या का बता चुका हूं। आज अपन बात करेंगे चार अंकों की संख्या का कि चार अंकों की संख्या का कैसे वर्गमूल निकाले, आपके पास पता कैसे लगे कि आपके पास कौन सी संख्या का है। तो देखते हैं, अपन पहला सवाल लेते हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए पहला सवाल मैं आपको नियम लिखा चुका हूं। पहला सवाल है, सवाल नंबर पहला दे रखा है अपन को कि 1225 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो ध्यान रखो, आपके पास 1225 का जो नियम था मैंने बताया था आपको, इसमें क्या करना पड़ता है, दो दो का जोड़ा लोगे आप। यानी कहने का मतलब पीछे को आपके पास दो का जोड़ा होना चाहिए, बाकी आपके पास तीन अंक है तो तीन अंक रखने दो उसको, और दो अंक है तो दो रहने दो आपके पास। तो देखो आपके पास क्या करना है, ऐसे आपके पास ये है तो किसका आ गया, ये पांच का। ये आपको मैंने नियम बता रखा है, जैसे मैं रखता हूं, देखो अभी तो बताओ पांच किस में आता है, ओनली ये पांच आता है, वो सिर्फ पांच अंक आता है इसका, एक है तो पांच का रहेगा आपके पास। तो क्या रहेगा, पांच का यहां रख दिया अपन ने पांच। तो देखो अब ये जो संख्या है, जब अपन रखेंगे एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग और 10 का वर्ग। एक का वर्ग एक, चार, नौ, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये आपके पास देखिए, अब ये जो संख्या है ना 12, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास बड़ी हो तो आपके पास किस किस के बीच में आ सकती है। ये आपके पास संख्या 12 आएगी, वो किस किस के वर्ग में आएगी, आपके पास तीन, क्या नाम से, दो और तीन, इनके बीच में आपके पास 12 आएगा, यानी 9 और 4 के बीच में। या आप उस विधि से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था ना, पांच का वर्ग निकालते हैं। तो देखो आपके पास क्या रहेगा, तीन। तो तीन यानी कब आएगा, जब चार गुना तीन करोगे आपके पास, तो चार गुना तीन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 12। तो 12 आएगा, तो मैंने बताया छोटा अंक से आपके पास रखना पड़ेगा, तो छोटा अंक रख दिया तो कितना का आ गया, ये 35 का वर्ग आ चुका है। इसी तरह इस विधि से भी रख सकते हैं अपन। ये 12 किस किस के बीच में है, ये 12 आपके पास 9 और 16 के बीच में है। तो देखो पहली जो अंक है ना उसको तो लगाना है अपन को, तो तीन तो रखोगे रखोगे, आपके पास तीन रख दिया, तो आपके पास किसका हो जाएगा, नौ पास में, किसके पास में, ये नौ, नौ के पास में है, तो आपके पास क्या लगा दोगे, 30। ठीक है, समझ रहा होगा साथ, नहीं समझ बैठा हो तो पिछले वीडियो देख लेना ना। अगला देखिए आपके पास, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास 3364, इसका वर्ग निकालिए सर। ठीक है, आपके पास इसका वर्ग निकालते हैं, चुटकियों में आप हल कर दोगे इसको। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 3364। बताओ आपके पास ये जो चार है, दो दो का जोड़ा लिया ना अपन ने, तो ये जो चार है आपके पास किस किस संख्या का जो होता है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो चार कब आएगा, जब आपके पास दो का वर्ग होता है, चार और आठ का वर्ग क्या होता है, 64 सर, ऐसी कंडीशन में आएगा। तो चलो ठीक है, यहां तक अपन ने क्लियर कर दिया। अब ये पता नहीं है कौन कौन सा आएगा, लेकिन अपन रख दिया इकाई अंक क्या आएगा, दो और आठ आपके पास इकाई अंक होना चाहिए। तो देखिए अब जो 33 है, 33 आपके पास ऐसी संख्याओं को, दो संख्याओं के बीच में लेना है कि जिनके वर्गों के बीच में आए। तो 33 आपके पास है, जिसका मतलब है कि आपके पास क्या है, पांच और छह, पांच का वर्ग 25 होता है, छह का वर्ग 36 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये संख्या है जो इनके मध्य की है, और आपके पास किसके पास में है, अब ये क्लियर कौन करेगा, 33 करेगा सर। तो 33 25 के पास में है कि 36 के पास में, तो अपन देखेंगे कि ये 33 आपके पास किसके पास में है, 36 के, यानी 25 के पास में। तो इसका मतलब आपके पास कितना रख दोगे, पांच, या आप पांच यहां लगाओगे, पांच यहां लगाओगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 58 का वर्ग। ठीक है, समझ बैठ गया होगा। पास का लेना है अपन को ना, यानी आपके पास किस में होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो पांच पांच तो लगाओगे, आपके पास बड़ा है तो आपके पास बड़ा में रखोगे, छोटा है तो छोटे पर रखोगे, यानी 52 होता फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए आपके पास 1369, मैंने का एक अंक आपको बता रखा है। ये तीन, नौ किस किस में आता है आपके पास, सर जी तीन के वर्ग में आता है, और आपके पास सात के सातु सातु 49, मैंने यहाँ पे तीन रख दिया और सात रख दिया। अब बचा कितना आपके पास, दो दो का जोड़ा लिया था अपन ने, दो दो का जोड़ा 13। तो देखिए 13 आपके पास है, ये कौन सी संख्या में आएगा, तो 13 आपके पास है, वो देखिए कौन सी में आ रहा है आपके पास, 13 आपके पास आ रहा है सर जी नौ, तीन का वर्ग 9 होता है, चार का वर्ग 16 होता है। तो अब आप बताइए आपके पास जो 13 आएगा वो 16 के पास आएगा कि 9 के पास, तो आप कहोगे या चार, यानी इसका मतलब हो गया कि तीन तीन तो आएगा आएगा। शुरुआत का अंक लेना, ध्यान रखना ना,
चाहे आप 3 4 मत लिख देना, यहाँ पे शुरू का जो अंक है ना उसी पे दोनों रखना है। यदि पास का हो तो आपके पास 37 का, और यदि आपके पास सॉरी दूर का हो तो आपके पास 37 का, पास का हो तो देखो अब ये 13 है वो जो आपके पास किस पाएगा 13 है जो आपके पास यानी 3 यानी बड़ा इसके पास आएगा, तो इसका मतलब किसका वर्ग हो गया आपके पास 37 का वर्ग हो चुका है। सर बैठ गया होगा, समझदार बैठा कि नहीं। और वैसे ही उस विधि से तुरंत करते हैं, देखो 3 तिया 9 सॉरी 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 7 आना चाहिए नहीं है। अब देखो इसका करके देख लो 7 तिया आपके पास यानी इसका 49 49 पर 9 4 7 कितना 42 42 आपके पास 46 हो गया ना 37। फिर देख लो समझ लीजिए पहले दो दो का जोड़ा बनाया, इकाई अंक अपन ने देखा कि इकाई अंक कब आपके पास 9 की कौन कौन संख्या में आता है 49 यानी 7 के में और 3 के में, अपन ने तीनों दोनों को रख लिया। फिर उसके बाद इस 13 जो बच रहा है आपके पास उसके बीच में संख्या लेनी है आपके पास की 13 कौन कौन सी आपको क्या कहता है 9 और 4 के बीच की संख्या है 13। तो आपके पास बड़ी 9 के पास में अब ये डिक्लेयर करेगा कि यहाँ 3 आएगा कि आपके पास सॉरी 3 तो रखना ही है पहला अंक है ना कि आपके पास 37 आएगा। यदि इसके पास होता तो 37 आ गया ना, क्योंकि 13 के पास है सॉरी 16 के पास है ना 13, और 9 से तो बहुत दूर हो गया 13, इसलिए ये तो आपके पास क्या रहेगा 33 तो फर्स्ट का नहीं रहेगा, सेकंड का चल जाएगा आपके पास 37। ठीक है निकालना सीख गए होगे। चलो एक और लेते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए आपके पास दे रखा है, आपके पास कितना दे रखा है, जिसने दे रखा है 4356। इसका देखिए अपने क्या है कि 6 कब कब आएगा, पहले तो दो दो का जोड़ा बनाया अपन ने है ना, और 6 कौन कौन सी संख्या में आता है, तो अपन को पता है कि जो 6 है वो तो 4 का वर्ग यानी 16, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो मैंने यहाँ 4 और 6 रख दिया। अब देखिए जो 43 है वो कौन कौन से वर्ग में आता है, ये तो आपके पास दोनों के बीच में आएगा कितना 43, क्योंकि वो 36 और 49 के बीच की संख्या है। अब अपन को ये डिक्लेयर करेगा यहाँ पे, तो देखो मैन अपन को क्या है 6 तो रखना ही है दोनों में, आपके पास क्या करोगे इसको 6 को रखोगे तो आपके पास अब देखना है किसके पास में अधिक है, ये 36 के पास अधिक है कि 49 के पास अधिक है, तो आप कहेंगे कि सर 49 के पास 43 अधिक है 36 से तो दूर है, तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा 66। यदि आपके पास इसके पास की संख्या होती मान लो 38 होता है यहाँ पे, या फिर आपके पास 39 होता तब तो आपके पास ये संख्या यानी पहली वाली आ जाती। आप फिर कौन से रखोगे, इसका मतलब बड़ा है तो बड़ी, और 6 तो आपको लगाना है क्योंकि शुरुआत पीछे का अंक ऊपर का है ना उसको तो रखना ही है अपन को, बड़ा नहीं छोटा अंक लेना है उससे। ठीक है शायद आपके पास समझ बैठ गया होगा वही मैंने कैसे समझाया। इकाई को रखना है, दो दो का जोड़ा बनाना है, 36 यानी 6 कौन कौन सी ऐसी संख्या या अंक है जिसमें आपके पास वर्ग करने पर आता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36, मैंने ऐसे दोनों को रख दिया। फिर उसके बाद ये 43 की बारी आती है आगे, अब अंक 3 भी हो तो 3 भी लेना पड़ेगा अपन को, अंक 3 हो तो 3 भी लेना पड़ेगा, तो आपके पास क्या है 2 है, तो इसका मतलब 43 ऐसी कोई सी संख्या उठाओ इसके बीच में से जो आपके पास क्या आ जाए 43 आ जाए, तो इसका मतलब मैंने देखो यहाँ उठाया 43 36 और 49 के बीच में पास किसके अधिक है, तो मैंने क्या किया ऊपर की संख्या को तो लगाओगे आप, इससे छोटी संख्या लगाओगे दोनों पे 6, यदि ये पास इसके पास होती तो यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे 64 हो जाता, यानी 36 के पास होती, तो ये किसके पास है 49 के पास है, इसलिए कितना हो गया 43। ठीक है सर बैठ गए होगा शायद आपके पास 4 अंकों का निकालना भी। अब चलो अपन करते हैं क्या दशमलव संख्याओं का कैसे निकालते हैं वर्गमूल, तो देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सवाल आपके पास ये है कि 0.9 को हल करने पर क्या आएगा, एग्जाम में देता है मान लीजिए 0.03 और आपके पास दे दिया 0.0 या 0.00 यहाँ 0 लगा दो पूरा अंक हो जाएगा, या डी दे दिया आपके पास इनमें से कोई नहीं, तो देखो आपके पास क्या करोगे, आप तो जल्दीबाजी में इसको हल कर दोगे, आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, आप जल्दीबाजी में ये राइट करोगे कि सर ये राइट है, क्यों, क्योंकि 3 का ये क्या किसका वर्ग है, ये 9 3 का वर्ग है, लेकिन ये क्या है ये गलत है, क्योंकि ये आपके पास जोड़े में नहीं है सर, इसलिए जोड़ा होता तो तब होता, यदि आपके पास होता ना ये कि यहाँ पे रूट दे देता है पॉइंट आपके पास 0 न होता और तब आप इसको हल करते तो आपके पास कितनी जीरो लगेगी मैंने बता दिया, आपके पास हटाना भी है ना 100 लग जाएगा सर। अब इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 10, तब होता सर ये तो गड़बड़ हो गई सारी, तब होता जब कंडीशन ये होती, लेकिन कंडीशन तो ये है। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखो अब इसका निकालना पड़ेगा भाग विधि से, और इसमें क्या करना पड़ता है आपको बताऊं, जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ लिख दो कि 9, लेकिन 9 एक संख्या है तो क्या करें सर, आप जोड़ा बना सकते हो जहां तक भाग देखते हो, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना 2 अंक तक ही पूछता है, फर्स्ट अंक को क्लियर कर लो, कभी कभार तो फर्स्ट क्लियर हो जाता है,
यानी सेकंड से। तो देखो अब 90 को आपके पास ऐसी संख्या लो कि 90 से छोटा हो और वो क्या हो, वर्गमूल में हो। तो अपन को पता है कि 90 से छोटा 81 9 का वर्ग होता है। तो 9 को आप यहां भी रखोगे, 9 9 81। ठीक है सर, शुरुआत में वर्ग से करनी है, बाद में नहीं। ओके, फिर अपन ने क्या किया, अब फिर इसमें एक विधि होती है कि जो इकाई है ना उसको जोड़ते चलना है। कितना आ गया 18, 9 और 9 18 आ गई, इकाई को जोड़ना है कोई से भी आए। और यहाँ कितने बच गए सर, 9 बच गए। अब क्या करें आगे, तो अपन को क्या है, वही जोड़ा लेना है, नहीं कि एक शून्य, क्योंकि जोड़ा आगे बढ़ाते चलो, जोड़ा कोई दिक्कत नहीं, दशमलव ऑलरेडी लग चुकी है यहाँ पे, ये दशमलव लाख साथ थी ना, जहां दशमलव लग रही है ना वहीं दशमलव लगानी है आंसर में भी। अब देखो मैंने जोड़ा ऐसे कैसे उतार दिया। अब आप ऐसी संख्या से गुणा करो यहाँ कि आपके पास पूरा पूरा भाग जाए या इससे कम जाए। चलो मैं 4 रख के देखता हूं, मैंने यहाँ 4 रखा तो 4 चौक 16, आपके पास फिर 4 32 और 1 33, यहाँ कितने आ गए 33 और 6 1 7। तो इसका मतलब आपके पास कितने आ गए 736। अब वही इकाई को जोड़ना है, कितना आ गया इकाई 4, तो अपन ने क्या जोड़ा यहाँ पे जोड़ लिया सर 4 4 8 8 1। यहाँ तक क्लियर है। आगे इनको घटाते हैं तो आपके पास कितना आता है, घटाने पर 164 164। अब भाग नहीं जा रहा है, एग्जाम में देख लेना यहाँ तक मिल रहा है तो ठीक है, वरना एक बार और बढ़ते हैं अपन। चलो फिर एक जोड़ा और रख दिया अपन ने, रखते चलो नहीं गया, दशमलव लग गया, दशमलव जोड़ा उठा सकते हो वर्ग में ना, तो आपके पास अपन ने एक जोड़ा उठा लिया। ऐसी संख्या रखो आप इसके पास कि आपके पास या तो पूरा भाग जाए या आपके पास शेष बचे। चलो अपन रखते हैं, तो चलो यहाँ पे अपन रख लिया 8, देखते रहना आपके पास 8 के साथ जाएगा। और अपन जब इसके रखते हैं तो आपके पास आ गया यानी 51404। हाँ ठीक है सर, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 9 यानी 948। तो देखो कहां तो आपके पास ये था, कहां ये था, तो ऐसी गलती मत कर देना, एग्जाम में ध्यान रखना 948। यदि आपके जोड़े में नहीं हो तो आपको इस विधि से, इसे बोलते हैं भाग विधि, इस विधि से आपके पास वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपके पास अगला है, जैसे आपके पास दे रखा है उन्होंने, चलिए आप बताइए इसका क्या रहेगा, 0.4, मैंने बताया जोड़ा निकालना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में निकाल देता हूँ, आपके पास जोड़ा रखोगे आप, जोड़ा रखा, 0.4 था, नहीं जा रहा है, बना दिया जोड़ा अपन ने, या दशमलव लग रही है तो वैसे दशमलव लगा दिया। ऐसी संख्या लो आपके पास, आप जोड़ा लगाते रहते हो तब तक भाग आपके पास, जैसे अंक कितने तक, 2 अंक तक, 3 अंक तक नहीं मिलता है। अब ऐसी संख्या लो कि इससे छोटा वर्ग हो, तो अपन को पता है 6 6 36, 36 है ना, उसको रखोगे आप 6 6 36, तो आपके पास ये कितना आ गया 36 आ गया, 36 हो गया। ठीक है, ये किसका वर्ग है, ये 6 का है, वो इकाई को जोड़ोगे 6 से कितना आ गए 12 आ गए। ठीक है जी, आगे इसको घटाओगे कितना आ गया 4, अब एक जीरो मत लगा देना, आप क्या करोगे दोनों जोड़ा उतारोगे, जोड़ा उतार दिया अपन ने 400 हो गया। ऐसी संख्या लो कि आपके पास या तो पूरा पूरा भाग जाए या फिर आप इससे कम जाए। तो अपन ने क्या रखा है यहाँ पे 400, तो अपन ने रख दिया, मान लीजिए आपके पास 6 रखते हैं तो 6 से 36 ज्यादा होता है, 3 रखते हैं, 2 रख दीजिए, क्योंकि आपके पास 2 3 रखते हैं तो 3 9, आपके पास 6 3, हाँ सही है सर, 3 रखने पर चल जाएगा और बड़ी संख्या हो जाएगी, 3 रख दिया अपन ने। तो यहाँ पे मैंने कितना रख दिया 3, तो आप तो कितना आ गया 9, फिर आपके पास 3 दूनी 6 3, तो बस ज्यादा नहीं 2 अंक तक ही पता लग जाएगा कि आपके पास कितना आ रहा है कितना नहीं है ना, ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम एग्जाम में आपके पास लगाना नहीं है इतना, या तो पहले से पता लग जाएगा, नहीं तो एक बार और बढ़ के देख लो, आपके पास कितना आ जाएगा 0.63, ये किसका आएगा 0.4 का आंसर है सर। आप जल्दी में क्या कर दोगे, ये राइट है ऐसे बोल दोगे, अब खुश हो जाओगे, राइट है राइट है। अरे राइट क्या है, आपके सवाल तो ये है, मैं देखता हूँ बहुत मिस्टेक करते हैं अपन एग्जाम, तो इसलिए ध्यान रखो आपके पास ये गलत है, क्योंकि उसका जब पूरी दशमलव है ही नहीं जोड़े में हो, आपके दशमलव जोड़े में हो तो ये आपके पास होता है ये, तब आपके पास क्या रखते हैं आप 4/100, क्योंकि कितना अंक छोड़ के 2 अंक, यहाँ तो 1 अंक है, और फिर आपके पास कितना आता है 2/100 का 10 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना होता है 10, और ऐसी कंडीशन पे आता है, ऐसी कंडीशन में थोड़ी आएगा, ऐसी कंडीशन पर तो ये आंसर रहेगा सर आपके पास, राइट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास जैसे दे रखा है, यहाँ पे आपके पास वही रहेगा। नेक्स्ट देखो मैं गुणा वर्गमूल विधि बताता हूँ आपको, इस दशमलव को तो मैंने बता दिया आपके पास है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछता है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल है 0.049 गुणा यहाँ पे दशमलव लगाता हूँ 0.16 गुणा 0.16 बटे में आप रखोगे 0.81 गुणा 0.036 064। देखिए आपके पास ये क्या है पूरे में, सर ये भी ध्यान रखना पूरे में,
इसमें आपके पास दशमलव यहाँ लग रही है, 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 दशमलव लग रही है आपके पास, है ना। तो आपके पास क्या रहेगा, देखो पहले काउंटिंग कर लो। सवाल कॉल करते हैं तो अपन ने काउंटिंग किया तो 3 3 6 2 8, ऊपर भी 8 है, तो आपके पास 3 3 यहाँ पे दशमलव है, 3 और 3 6 2 8, यानी समान बराबर हो ना, तो आप क्या करो, दशमलव हटा दो। इसी तरीके से रखते हैं अपन इसको। तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे 49, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 81, और यहाँ पे 36, और यहाँ पे 64। दशमलव समान थी, हमने ऊपर ऊपर से काट दिया, नीचे का अंश की अंश में कट जाती है, हर की हर में कट जाती है। 8 यहाँ थी, 8 यहाँ थी, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप जब इसको हल करोगे ना, तो जो पूरी तरह हल करके समझाता हूँ, या हल करते हो तो चलो मैं रख ही देता हूँ आपको। यहाँ कितने जीरो थी, 3 जीरो, चलिए सर रखते हैं अपन इसको, आप कंफ्यूजन हो जाओ तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो, यहाँ कितनी है, 2। चलिए आपके पास मैंने बताया अंश की हर में, हर की अंश में लगती है। अब इसको हटाते हैं अपन, यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक छोड़ के तो जितने जीरो लगानी है, कितने जीरो है, 3 अंक छोड़ के लग रहे दशमलव, चलो 3 लगा दिया। या कितने अंक छोड़ के, यहाँ भी 3 अंक छोड़ के, चलो रख दिया अपन ने। काटा अपन ने तो 3 से आपके पास ये कट गया, ये कट गया आपके पास, बोला कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा, इसलिए ध्यान रखो कि बराबर हो तो आपके पास दशमलव मत लगाइए। अब देखिए आप ऐसे रख सकते हैं, इन सबका वर्ग निकाल के रख देते हैं अपन सीधा तरह से। तो आप सबका वर्ग निकालोगे तो देखो ये किसका है, ये 7 का है, ये किसका है, ये 4 का है, ये किसका है, ये 3 का वर्ग है, ये किसका है आपके पास 9 का हो गया, ये 6 का हो गया, और ये 8 का हो गया। कट रहा है उसको काट दो, 4 दूनी 8, इसको काटा 3 दूनी 6, अब नहीं कट रहा है, ऊपर कितना बच गया 7, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इसका आंसर कितना आ चुका है आपके पास 7/36। सबसे बड़ा ध्यान रखना है, बस वर्ग हो तो तुरंत रख दो, दशमलव हटा दो, बराबर हो तो, नहीं हो तो जितने जिसमें अधिक होती, मान लो यहाँ 9 होती आपके पास, यहाँ पे 9 होती, यहाँ पे 8 होती, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक दशमलव शेष रहती, वो कहाँ पे रहती है आपके पास, ऊपर जाती, क्योंकि अंश की हर में, हर की अंश में। यहाँ 8 होती या 10 होती, मान लो यहाँ 8 होती या 10 होती, तो 2 अंक 2 अधिक होती ना, वो तुरंत इसके नीचे लगा देते, बाकी आप काट देते, घटा देते उसमें से, है ना। तो आपके पास ध्यान रखना, दशमलव यदि गुणे में हो तो माइनस हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक चलिए समझ बैठा होगा शायद। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, जैसे सवाल नेक्स्ट है आपके पास, पॉइंट 0.81 गुणा आपके पास 0.484, इस कंडीशन में क्या है आपके पास, वर्ग देगा वो, है ना। आपके पास 0.0064 गुणा आपके पास 6.25, इसको हल कीजिए तो देखो समान है, तो देख लेते हैं, 3 और 3 6 आपके पास आ चुका है यहाँ पे, और 6 तो यहाँ कितने आगे 4, और 4 2 6, समान है। चलिए समान है तो अपन दशमलव काट दिया, वैसे ही कट चुकी है, समान ऊपर कट जाएगा अंश के अंश, हर के हर, जैसे पिछला सवाल किया था। यहाँ पे मैंने रख दिया 81, 484, यहाँ पे रख दिया 64, और यहाँ पे रख दिया 625। आपको कोई दिक्कत नहीं करनी, किसका वर्ग है ये 9 का, ये किसका है सर 22 का, चलिए ये किसका है 8 का, और ये कितना है 625, यानी किसका होता है 25 का। कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है उसको रहने दीजिए। चलिए आपके पास ये कितनी बार कटा, 2 से काटा 4 बार, ये कट रहा है 11 बार, आगे नहीं कट रहा है, 11 9 99, 25 चौका 100, आंसर आएगा कितने अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के। ठीक है सर, बैठा होगा आपके पास समझ, आपके पास बैठा होगा समझ कुछ, ठीक है। देखिए सर, मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके पास RS अग्रवाल की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, उसका निचोड़ है आपके पास, जो जितने सवाल पढ़ाऊंगा, जितने टाइप में रहेगा, जितने पार्ट्स में रहेगा ये वर्गमूल, मैं सारा निचोड़ बता दूंगा आपको। आप RS अग्रवाल की पुस्तक उठाइए, चाहे कोई भी राइटर की पुस्तक उठाइए, आप आराम से सवाल हल करोगे, बस कंसेप्ट दिमाग यहाँ रखिए, बेसिक को समझिए आप, बेसिक से सारे बड़े सवाल हल होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो करते हैं अपने पास, नहीं समझ बैठा तो एक सवाल और देख लेते हैं, अभी जो तुम्हारे जो टाइप करवाया था कि 289 दशमलव आपके पास 00121, तो देखो यहाँ कितने अंक छोड़ के है, अपन ने देखा है 5 अंक छोड़ के, यहाँ कितना है 3 अंक छोड़ के। चलिए 289 रख दिया मैंने, और 121 दशमलव हटा दिया सर, अब मैंने अंश की रख दी, हर के हर में रख दिया, तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा, कितने 5 है, तो आप रख दोगे 5 जीरो लगा दोगे, ठीक है। इसकी कितनी है 3 है, तो आपके पास 3 जीरो लगा दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया अपन ने, ऊपर 100 बचा है आपके पास, 100 वैसे ही पता है किसका वर्ग होता है 10 का, ये कितने का हो गया, ये 17 का होता है, और ये किसका होता है सर 10 का वर्ग, ठीक है। ये किसका होता है 11 का, तो आप इसको रख दोगे 170/11, समझ बैठा हो ना। ये 100 बच गए सर, 100 किसका वर्ग होता है, वर्ग में ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है। आपके पास या तो एग्जाम ये देगा, या फिर मिस्टेक बना दो इसकी,
आप रखोगे 11 एकम 11, आपके पास कितने बच गए 11 5 55, एक बार गया 11 55 हो गए, यहाँ पे 6 थे, आपके पास कितने बच गए 5 × 11, ये आंसर आ जाएगा। तो ये मिलेगा आपको जहां तक हो। अभी तक जो एग्जाम में 1-2 बार सवाल आया है, पिछले आपके पास एसएससी का पेपर था उसमें लगते थे 2013-14 में, लेकिन फिलहाल आपके पास ये सवाल, ये अच्छा सवाल मैंने इसलिए बेसिक तो पता लगता है अपन को ना, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास, इसका आंसर रहेगा 15 सही 5/11, या फिर ये मिलेगा आपके पास 71/11। ज्यादातर एग्जाम ये पूछता है ये, ठीक है यहाँ तक ओके। मिटा देता हूँ इसको, मिटा दो ना, समझने बैठा दो, आप रफ कॉपी लेके आपके पास उसको हल किया करो। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसे बोलते हैं सूत्र वितरण का नियम। एक वितरण का नियम का सूत्र और होता है जिसमें अपन को एग्जाम में वो हल करना पड़ता है। जैसे सूत्र नंबर पहला, ए बी कोई संख्या रूट में हो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो अलग करके, उसे अलग अलग भी रख सकते हो। नियम नंबर 2, आपके पास मान लीजिए कोई संख्या हो और वो रूट में भिन्न में हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इनसे सवाल हल करते हैं अपन। सवाल नंबर पहला, आपके पास दे रखा है मान लीजिए √98 इंटू आपके पास दे रखा है √72, इसको हल कीजिए। तो देखिए इसमें कंडीशन में अलग अलग संख्याएं आप इस कंडीशन में रखेंगे तो आपके पास, अब इस कंडीशन में रखता हूं देखो मैं 98 × 72, अब इसको गुणा मत कर देना, गुणा कर दोगे आप तो बड़ी संख्या होगी सर, प्रॉब्लम हो जाएगी निकालने में, इसलिए इसको छोटा करने के लिए क्या करो 98 और 72 को आप अलग अलग निकाला, अलग अलग 3 जगह डाल दिया, तो अब 98 को 72 को ऐसी संख्या से गुणा करो आप, यह कि एक तो वर्ग में हो और एक संख्या अलग हो, तो आप जैसे रखोगे तो 49 × 2 करोगे तो कितना आता है 49, 2 × 2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 98, हो गए ना 7 का वर्ग। इसी तरह 72 का लो तो आपके पास 72 का 36 दूना 72, ये 36 रख दिया सर, और ये 36 किसका वर्ग हो गया आपके पास, ये 36 6 का वर्ग हो गया। एक संख्या ऐसी लेनी है जो वर्ग में हो और एक संख्या ऐसी लेनी चाहे वर्ग में नहीं हो, ये किसका वर्ग हो गया 7 का। चलिए ठीक है, मैं इस 2 को जोड़े के रूप में यहां रख देता हूं पास में ना, 2 रख दिया, ये किसका वर्ग के रूप में है 6 के। चलिए सर अब क्लियर हो चुका है, आप क्या करोगे इसको, आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास देखो ये या तो नहीं समझ बैठा तो क्लियर देख लो आप, फिर उधर कर दोगे नहीं, 7 7 रख दिया मैंने अलग करके, फिर 2 2 को पास में रख दिया और 6 और 6 को, और ये वर्ग में थी, और इसमें क्या होता है 2 2 का जोड़ा बनाता है, बोलो बना कि नहीं जोड़ा, तो 7 2 और 6, तो आपके पास कितने आ गए यानी 82 सर 84, समझ बैठा कि नहीं 84 आ गया, अलग अलग करके रख दिया मैंने इसको। ठीक है यहां तक समझ बैठ गया होगा, शायद दिख रहा होगा, यहाँ 84 आपके पास, मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट नियम फिर सुन लो आप, ऐसी कंडीशन देता है तो आपके इसमें रखना पड़ेगा। इसका नियम है कि आपके पास इस रूट को हल करने के लिए एक वर्ग में संख्या जरूर रखनी पड़ेगी, उसको अगला चाहे दूसरी संख्या कोई सी हो लेकिन एक वर्ग में होनी चाहिए। जैसे 49 पे 2, आपका 98, 36 × 72, इनका निकाला तो आपके पास को खोल कर रख दिया अपन ने, जो आपके पास 2 2 का जोड़ा बना कॉमन अंक ले लिया, ठीक है 84। वेरी मोस्ट वीडियो सर, ये आपके लिए बहुत अच्छी RS अग्रवाल का पूरा निचोड़ बता रहा हूं, अब बस ज्यादा सवाल उसमें आपके पास उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके पास करते हैं, सेकंड जो नियम था ना आपके पास ये A और B पे, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए इस पे रखते हैं अपने पास एक सवाल, ये B है, B आपके सवाल दे रखा है इसमें पहला, इस नियम का पहला सवाल दे रखा है कि 162 और क्या नाम से 228, इसको हल कीजिए। चलिए 162 पहले तो क्या करो आप पहले क्या करो इसको इस रूप में लिख लीजिए, इस रूप में दे रखा है ना, आप क्या करोगे अलग अलग, सॉरी ये इस रूप में था, इस रूप में था अलग अलग, अब क्या करोगे इसको एक रूप में रख लीजिए 162 × 288। आपके पास जब इसको काटोगे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो काटेंगे 2 का भाग इसमें चल जाएगा, तो आपके पास 81 यहाँ कितना आ गया 44, 2 से काटा है सर मैंने इसको, दोनों इन दोनों को मैंने 2 से काटा है, अभी भी रूप में मैंने बरकरार है। आगे किसका वर्ग होता है, ये 9 का, ये 12 का, आप कट रहा है तो काट दो, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, आंसर क्या आ गया आपके पास 3/4, फिर समझ लो अलग अलग था। ठीक है सर इस रूप में था, मैंने इस रूप में रख दिया, इसको काट दिया, कट रहा था एक अंक से, 81 से 144, 81 9 का वर्ग होता है, 44 12 का, वर्गमूल को हटा दिया, काटने पर 300। चलिए एक और ले लेते हैं 288,
या यहाँ पर रख देता हूँ 288। चलिए नेक्स्ट आपके पास रख देते हैं एक और 128 ले लेते हैं, चल जाएगा 128। आप क्या करोगे, इसको रूप में रखोगे, तो आपके पास रखा तो 288, यहाँ पे कितना रखोगे आपके पास 128, काटा तो 144, फिर कितना आपके पास 64। अभी वर्गमूल हटाया नहीं है पर अब हटा दो, ये किसका होता है 12 का, ये किसका होता है 8 का, तो आपके पास कितना आ गया 4, और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दिया 12, आंसर कितना आ गया 3/2। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, मैंने क्या किया, पहले इस रूप में दे रखा था, इस रूप में रखा है अपने पास, एक अलग अलग रूप में दे रखा था, एक रूप में रखा, फिर आपके पास जो संख्या का बाजार है तो उसको रख दिया मैंने 81 144, 9 का वर्ग होता है 81 144 12 का, यहाँ पे मैंने उसी रूप में दे रखा था, मैंने इस रूप में रखा है इसको। फिर आप क्या करोगे, दोनों का अपने पास एक संख्या से काटना है, काटा तो इतने आपके पास 100, यानी किससे काटा मैंने इसको 2 से काटा था, 2 से काटने पर 144 64, आपके पास 12 8 है 3/2। ठीक है, समझ बैठ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट चलता है अपने पास। अब देखिए वितरण का नियम बता दिया, दशमलव का हल करना बता दिया, आपके पास नहीं समझा तो इस वीडियो को बार बार देखना। अब देखिए एक ऐसा होता है, मान लो मैं कहूं कि आपके पास 24 को हल करने पर क्या आएगा, तो ऐसे कंडीशन पे ध्यान रखना, 24 को हल करने पर आपके पास ऐसी कोई संख्या लो एक जो इस 24 को एक तो वर्गमूल में हो और एक क्या हो अलग हो, तो आप जब इसको हल करोगे तो आपके पास 32, यानी कौन सी ऐसी संख्या लो, 6 चौका 24, हाँ 6 ले लीजिए सर, मैंने 6 ले लिया 4 ले लिया, ये दोनों संख्याओं को मैंने रख दिया, टुकड़ा कर दिया, एक संख्या वर्ग में हुई कि नहीं, और वर्ग में हुई वो संख्या को तो क्या करो बाहर निकाल दो, भाई इसका तो वर्ग बन रहा है, लेकिन क्या 6 का कोई वर्ग ही नहीं है, ये तो 4 का 2 का वर्ग होता है, और जिसका वर्ग नहीं बनता उसको रूट में रख दो, तो आपके पास इसका आंसर निकल के क्या आएगा 2√6। इसको समझो पहले, आगे फिर तब कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब बड़े सवाल हल होंगे आपके पास, पहले इसको समझ लो। 24 को इस संख्या से आपके पास गुणा करोगे कि एक संख्या क्या हो वर्ग में हो, तो वर्ग में हो तो 6 चौका 24 2 का वर्ग 4 होता है, तो जिसका वर्ग था उसको तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जिसका वर्ग नहीं था उसको रूट में रख दिया। समझ बैठ गया होगा शायद कंसेप्ट। चलिए एक बार एक और ले लेते हैं 96 को हल करिए सर, आप एग्जाम में देखोगे कोई वर्ग नहीं होता, फिर वर्गमूल मत निकाल देना, इसका वर्गमूल फंस जाओगे आप सीधा क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, दशमलव का होना तो निकाल देना, दशमलव का निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन में देख लेना तुरंत मिल जाएगा, मैंने बताया वो वेरी मोस्ट था, 0.4 का 0.2 का 0.009 वो बताया तो 3-4 मोस्ट हैं। अब देखिए 96 का आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि आपके पास एक तो वर्ग में हो और आपके पास एक क्या हो अदर कोई, 16 16 किसका वर्ग होता है 16, आपके पास 4 का वर्ग होता है, 4 को बाहर निकाला, रूट क्या है आपके पास 6, ये किसी का 6 किसी का वर्ग नहीं होता, रूट में रखा, बोला आया कि नहीं 4√6। ठीक है, ऐसा आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब देखो इसका सवाल कैसे आएगा, सवाल आपके पास कैसे आएगा, देखो 24 16 और 96, यही सवाल है सर, इसको हल कीजिए। तो आपके पास देखो कितना आ गया यहाँ पे आपके पास इसको हल किया तो 6 चौका 24 मैंने बताया था अभी, एक संख्या वर्ग में लेनी है, ले ली अपन ने। आपके पास ये कितना होता है सर 6 का घन होता है, तो 36 गुना क्या करोगे 6 करके, ये कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए कि वर्ग में करने पर कौन सी संख्या रहेगी। ठीक है, फिर आपके पास 16 की 96, मैंने बताया एक संख्या वर्ग में लेनी पड़ेगी, 16 आ गया 6 आ गया और 4 आ गया। अब जो संख्या वर्ग में नहीं है उसको बाहर निकाल दो, जो वर्ग में नहीं है उसको रूट में रख दो, तो किसका वर्ग 2 का वर्ग बाहर, 6 का वर्ग नहीं होता है। चलिए आपके पास 36 का कितना होता है 6, और ये क्या आ गया रूट में आ गया, इसका वर्ग नहीं होता है तो बाहर निकाल दिया, 36 का 6 होता है, इसका देखिए कितना होता है 4 होता है, और इसका कितना होता है 6, भाई 4 का वर्ग 16 होता है ना, 6 का नहीं होता है तो रूट में रख दिया, इसलिए पहले मैंने बेसिक बता दिया था आपको। आप क्या करोगे दोनों की काउंटिंग करोगे सर 8 आ गया, और ये दोनों समान है आपने कॉमन ले लिया 6, और आपके पास है कितना है आपके पास यहाँ, तो देखिए आपके पास यहाँ से रूट कट गया और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 2। तो सर कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके पास अभी वर्गमूल क्लियर नहीं हो चुके, नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो रहेगा वो आपके पास वर्गमूल का ही रहेगा, घनमूल का बाद में आएगा। RS अग्रवाल का निचोड़ बता रहा हूँ पुस्तक का मैं पूरा, बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में हल कर दोगे, बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना सर, सब्सक्राइब करना इसको, हमारी क्लास ऐसे ही मिलती रहेंगे आपके, अभी कुछ ही वक्त में आपके साइंस की और करंट की भी क्लास लगाएंगे। ठीक है सर,